हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो देखिए, आज हम 16, 17 और 18 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने 13, 14 और 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर किए हैं, इसके पहले के वीडियो में। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे इस वीडियो के बाद उनको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब स्पीड में ही देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और टाइम कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 में जो है हरनाज संधू ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, और इस बार जीता है आरबानी ग्रेवियल ने, और ये यूएसए के हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये यूएसए की हैं, यानी कि अमेरिका की हैं, ठीक है। और इनको हरनाज सिंधु ने जो है पहनाया था ताज। तो आप सभी जानते हैं जो पिछला मतलब मिस यूनिवर्स होता है वही जो है अगले मिस यूनिवर्स को ताज पहनाता है। तो अब फोटो देख लेते हैं। तो यह है फोटो आरबानी ग्रेवियल का, और पीछे जो है हरनाज संधू जो है ने ताज पहना रही, ठीक है। बाकी 6 इसमें नाम और भी दिए हुए हैं, जैसे लारा दत्ता हो गई, सुष्मिता सेन हो गई। तो भारत में देखिए 3 ही जो है अभी तक मिस यूनिवर्स बने हैं। एक सुष्मिता सेन हो गई, ये 1994 बनी थी और 94 में, और लारा दत्ता सन 2000 में बनी थी। इसके बाद में 2021 में हरनाज संधू बनी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, ठीक है। अच्छा, 15 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो 15 जनवरी को मनाया गया था थल सेना दिवस, ठीक है। अच्छा, फोटो में दिखा देता हूँ आपको। तो 16 जनवरी को जो है मनाया गया है नेशनल स्टार्टअप डे। देखिए फ़ोटो देखने से थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहता है, ठीक है। विजुअलिटी जो है ज़्यादा दिन तक रहती है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, इसमें और भी जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उस राज्य की नौकरियों में तमिल भाषा का एक पेपर अनिवार्य कर दिया है। तो तमिल भाषा से आपको पता चल गया होगा कि ये तमिलनाडु ने किया है, यानी कि तमिलनाडु में जितनी भी मतलब जो राज्य सरकार की नौकरियां निकलेंगी उनमें एक जो है पेपर जो होगा, एक जो पेपर होगा वो तमिल भाषा का होगा, और उसको जो है क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी रहेगा। ऐसा तमिलनाडु ने नहीं, और भी कई राज्यों ने किया है, ठीक है। और तमिलनाडु ने भी अब कर दिया है ऐसा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। तो ऐसा किया है हिमाचल। देखिए कर तो चुके हैं इसके पहले छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी और पंजाब भी, लेकिन चौथा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही होगा। इसके पहले जो है छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, राजस्थान में भी और पंजाब में भी कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है त्यौहारों से। तो ये असम में मनाया जाता है बिहू, और ये असम का जो है एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि बिहू जो त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में WHO ने भारत की किस कंपनी के सिरप ना पीने की बात कही है, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौत हो गई है। तो दोस्तों मारियान बायोटेक जो है, इसकी सिरप पीने से अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौत हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से WHO ने चेतावनी जारी की है कि इस जो है इस कंपनी की सिरप ना पिए। और ये जो है नोएडा की कंपनी है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि नोएडा कंपनी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। बाकी ये जो नाम पड़े हुए हैं जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट, तो सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आपको पता होगा कि कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, और भारत बायोटेक ने क्या बनाया था? तो कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने, याद रखना है। वैसे कोविड के टाइम के की बातें जो है आप सभी को आज भी याद होंगी, है ना। और कुछ आपने सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, या फिर क्वारंटाइन हो गया, ये शब्द आपने ज़रूर सीख लिए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया गया है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक बैल जो होता है, बैल, ठीक है, उसको काबू में करने की एक प्रतियोगिता होती है। बैल के साथ में दौड़ते हैं, बैल के साथ में जो है दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का जो है प्रमुख त्यौहार है। और देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जल्लीकट्टू हो गया, और अब तो ऐसे नाम देते हैं एग्जामिनर की जो आपने कहीं कभी सुने ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है त्योहारों को आपको विशेष करके याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने हेतु पीएम ने किस परियोजना को स्टार्ट करने की बात करी है? तो ये जो है आरोग्य मैत्री, इस योजना को स्टार्ट किया गया। इसके जरिए जो जो मतलब मित्र देश हैं उनको जो आवश्यक चिकित्सा की मतलब चिकित्सीय जो सामान है उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी आपूर्ति जो है की जाएगी। इस वजह से जो है इस परियोजना को स्टार्ट किया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएमआईएस में तैनात कितने भारतीय पीस कीपर्स को जनवरी 2023 में यूएन मेडल दिया जाएगा? तो ये 1171 जो पीस कीपर्स हैं उनको दिया जाएगा। अच्छा, यूएनएमआईएस का मतलब क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो यूएन से हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और एमआईएस का मतलब क्या होता है? मिशन इन साउथ सूडान, ठीक है, मिशन इन साउथ सूडान, ये ध्यान रखना है। इसने जो है 2023 में यूएन मेडल, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन मेडल दिया जाएगा कितने लोगों को? तो 1171 लोगों को। ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, मिशन इन साउथ सूडान। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जिंदल स्टील ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का व्यापार किस देश के साथ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? ठीक है, ये पार है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये चाइना के साथ है। देखिए, एक तरफ तो हम चाइना के सामान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, ठीक है, और ये पहली बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सन 2030 तक अपनी सेना आधी करने की नीति तैयार की है? तो बेसिकली सभी देश जो है अपनी सेना को बढ़ाते हैं, लेकिन श्रीलंका जो है इसने भी हाल ही में जो है ये मतलब नीति तैयार की है, जिसके जरिए जो है 2030 तक अपनी सेना को जो है वो कम करेगा, यानी कि आधी सेना कर देगा, ठीक है। तो इसमें चीन पाकिस्तान तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका सामना तो भारत से, और वो सेना कम करेगा, ऐसे ही उसकी सेना नहीं लड़ पा रही भारत से, तो कम कहाँ से करेगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका जो है ऐसा कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण लागू करने की नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? अंधता नियंत्रण का मतलब है कि वहाँ जो है अंधों की संख्या जो है बढ़ती जा रही, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो है नीति तैयार कर रहा है। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला राज्य है राजस्थान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान ने जो है ऐसा किया है, यानी कि वहाँ पे जो है अंधता मतलब अंधता एक तरह से बढ़ती जा रही थी लोगों में जो है, तो इसकी वजह से जो है उसको नियंत्रित करने के लिए एक नीति तैयार की गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा दावोस में। दावोस कहाँ है? तो दावोस है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहीं पे जो है किया जाएगा विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क के चौथी परत की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, देखिए अभी तक जो है 3 ही परतों के बारे में हमें पता था, जैसे कि फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में अभी तक हमें पता था। लेकिन अभी जो है हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है एक और पार्ट की खोज की है, और उसका नाम है SLYM, ठीक है। देखिए अभी भी मस्तिष्क में जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मनुष्य नहीं खोज पाया है, तो लगातार जो है खोजें जारी रहती हैं, और हो सकता है कि आगे हमें और भी कुछ जानने को मिल जाए। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चौथे पार्ट के बारे में पता चला है, SLYM। अब देखिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, तो इसको डिटेल में मैं आपको समझाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये जो है 148वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है, ठीक है, 15 जनवरी को ही। और 15 जनवरी को एक और कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के सारे कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होंगे, यानी कि ऑफलाइन सेवाएं बिल्कुल समाप्त कर दी है, और एक तरह से डिजिटल जो है रूप में होंगी सभी कार्य, जितने सरकारी कार्य हैं राज्य सरकार के, तो वो जम्मू कश्मीर में होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है ऐसा हुआ है कि वहाँ के जितने भी कार्य होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे, यानी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माघी मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो माघी मेला का आयोजन जो है वो पंजाब में किया जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माघी मेला याद रखना है इसको थोड़ा सा, ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया है, तो माघी मेला का आयोजन पंजाब में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हाल ही में आर्मेनिया में भारत के जो राजदूत हैं इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं
नीलाक्षी साहा सिन्हा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। और अच्छा, इसमें जो है ऑप्शन दिया है परमेश्वर अय्यर और अलका मित्तल, ठीक है। ओएनजीसी की पहली महिला जो है हेड हैं। और परमेश्वर अय्यर के बारे में बताइए कि ये जो है किस मतलब ये कौन है, ठीक है, किस संगठन से संबंधित हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब, जो कल मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म के गाने को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होगा, और ये है RRR, ठीक है। RRR का जो है गाना है, क्या नाम है उसका, तो नाटू 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 करके गाना है, ठीक है। और उसको मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये पहली बार मिला है, ठीक है, किसी भारतीय जो है गाने को। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। और मैंने कल के वीडियो में इसको कवर किया है, अगर आपको नहीं पता है तो कल का वीडियो जरूर देखिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो ग्रुप हैं आपके पास, उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ठीक है। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।